नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, estimate the contribution of the Pallavas of Kanchi for the development of art and literature of South India. Pallavas of Kanchi, we found reference of Vishnugopa Pallava king of Kanchi even in the Samudragupta inscription of Allahabad pillar inscription. ठीक है, पर जो यहाँ बात हो रही है डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, इसमें हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल, जो द्रविड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है वो भी हम जानते हैं पल्लवास के टाइम पे ही डेवलप हुआ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी, अगर आप सीरियस कैंडिडेट जो भी होगा उसने क्वेश्चन देखा होगा, हम इसको देखेंगे इसको किस तरीके से करना था। ये भी 10 नंबर का है, 150 वर्ड्स में करना है। तो पल्लवा ऑफ कांची जो है उनका कंट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, इसमें हम आर्ट में क्या करेंगे, इसमें आर्ट में हम टेम्पल के साथ साथ स्कल्पचर आर्ट की भी बात करेंगे, टेम्पल के साथ साथ स्कल्पचर आर्ट की भी बात करेंगे। और यहां पे जो लिटरेचर है, लिटरेचर में हमें पता है कि संस्कृत एज वेल एज तमिल लिटरेचर की ग्रोथ इस टाइम पीरियड में हुई थी। और हमें यह भी पता है जो कांची था, इट वॉज ए फेमस सेंटर ऑफ लर्निंग, फेमस सेंटर ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पल्लवास। अगर हमें सीधे पहले इसको ब्रेक कर लें और एस्टिमेट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ पल्लवास ऑफ कांची, कांची द पल्लवास रूल टिल द 8th सेंचुरी, मिडिल टिल द 8th सेंचुरी, है ना। तो हमको ये देखना है क्योंकि लेटर ऑन the Cholas overshadowed them, so they were in power, the one section lingered on, but the main powerful section continued till the Nandivarmana was the last powerful king. After that the Pallavas witnessed decline. तो पहले हम इसको देख लेते हैं, कांची डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। तो ये जो टेम्पल आर्किटेक्चर है, द्रविड़ टेम्पल आर्किटेक्चर, ये भी इनके समय से चालू हुआ था। सबसे पहले हम आर्ट में टेम्पल्स की अगर बात करें तो टेम्पल आर्किटेक्चर इनमें 4 फेजेस हैं, 4 फेजेस हैं अंडर द पल्लवास। जो फर्स्ट फेज है, वो फर्स्ट फेज है महेंद्र वर्मन का, महेंद्र वर्मन 1। He ruled from around 610 to 630। तो महेंद्र वर्मन का जो रूल है, महेंद्र वर्मन का, इसमें फर्स्ट टाइम क्या हुआ, केव टेम्पल्स स्टार्टेड, they started building cave temples, example Mahendrawadi। He is also known as by the name Vichitra Chitta। तो अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ केव टेम्पल्स, जो डेवलपमेंट ऑफ आर्ट है टेम्पल का पल्लवास में, इसमें जो 4 फेजेस हैं, फर्स्ट फेज इज महेंद्र वर्मन फेज इन विच केव टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड। सेकेंड फेज वॉज अंडर द son of Mahendra Varman, his name was Narasimha Varman, Narasimha Varman 1। He was also known as by the name Mammalla, and the city Mammalapuram was in his honor। Mammalapuram जिसको हम महाबलीपुरम के नाम से जानते हैं। During his time monolithic, ये तो केव टेम्पल्स है, now they moved to monolithic architecture, जिसमें क्या बना, रथा टेम्पल्स बने, रथा टेम्पल्स एंड शोर टेम्पल्स, नो सॉरी, रथा टेम्पल्स एंड मंडपा, रथा टेम्पल्स एंड मंडपा। एग्जाम्पल इसमें ममलापुरम के। पांडव रथा टेम्पल्स आर देयर, द्रौपदी रथा टेम्पल्स आर देयर, ठीक है। उसके बाद थर्ड फेज है नरसिम्हा वर्मन सेकेंड, नरसिम्हा वर्मन सेकेंड, जिसको राजा सिम्हा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें खास बात क्या हुई, फर्स्ट टाइम फ्री स्टैंडिंग टेम्पल्स स्टार्टेड टू बी बिल्ड। और यहां से ही चालू होती है चीज के पहली बार प्रॉपर माना जाता है कि द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इमर्ज, द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। दैट इज वाई द्रविडियन स्टाइल को क्या बोलते हैं, राजा सिम्हा स्टाइल। ये फ्री स्टैंडिंग टेम्पल का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है,
कैलाशनाथ टेम्पल, कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ सांची. नाउ वी नो द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर जो डेवलप हुआ नरसिम्हा वर्मन में. इसमें क्या है, इसमें टेम्पल में जो शिखर होता है नॉर्थ इंडिया में, यहाँ पे क्या है, विमान. विमान इज इन फॉर्म ऑफ पिरामिड. जो गर्भगृह के ऊपर का हिस्सा है, पिरामिडल स्ट्रक्चर है, उसको विमान बोला गया. यहाँ पे क्या है, जो मंदिर है वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं है. जैसे कि प्लेटफॉर्म होता है नॉर्थ इंडिया में मंदिर में, यहाँ पे नहीं है. ठीक है, गर्भगृह है जैसे नॉर्थ इंडिया में होता है. गर्भगृह के अंदर, गर्भगृह के बाहर का हिस्सा जो अंतराल है, अंतराल के बाद मंडप है, वो सब सेम है. ठीक है. फोर्थ स्टेज जो है पल्लवा आर्किटेक्चर की डेवलप कंट्रीब्यूशन जो है पल्लवा आर्किटेक्चर की जो फोर्थ स्टेज है वो है, ये भी फ्री स्टैंडिंग है, पर जो नंदी वर्मन एंड बाद का टाइम है, जो लेटर स्टेज है, नंदी वर्मन और बाद के टाइम है, जो लेटर रूलर्स हैं, जो लेटर रूलर्स हैं उनके अंदर ये फोर्थ स्टेज है. इसमें जो टेम्पल्स हैं ये थोड़े छोटे हो गए, बिकॉज नाउ एम्पायर देयर किंगडम इज डिक्लाइनिंग. बट इन्होंने भी फ्री स्टैंडिंग टेम्पल बनाए. नंदी वर्मन के टेम्पल बेस्ट एग्जांपल है. तो जो कंट्रीब्यूशन ऑफ पल्लवास ऑफ कांची फॉर डेवलपमेंट ऑफ आर्ट ये है, अंडर देयर ट्यूटलेज नाउ फर्स्ट टाइम टेम्पल आर्किटेक्चर विटनेस प्रोग्रेस. केव टेम्पल्स वर बिल्ड ड्यूरिंग फर्स्ट टाइम महेंद्र वर्मन, जिनके एग्जाम्पल महेंद्रवाड़ी हैं. सेकेंड स्टेज नरसिम्हा वर्मन, मोनोलिथिक रथा टेम्पल्स एंड मंडपास और बिल्ट at ममलापुरम. अंडर नरसिम्हा वर्मन, राजासिम्हा, प्रॉपर द्रविडियन स्टाइल, फ्री स्टैंडिंग टेम्पल्स. एग्जाम्पल क्या है, कैलाशनाथ टेम्पल एंड शोर टेम्पल कांची, एंड शोर टेम्पल्स ऑफ ममलापुरम, महाबलीपुरम. एंड फोर्थ स्टेज लेटर रूलर्स ऑल्सो मेड फ्री स्टैंडिंग टेम्पल्स. नाउ डेवलपमेंट ऑफ आर्ट में मैंने कहा था टेम्पल्स के साथ वी विल सी स्कल्पचर्स आल्सो. फेमस एग्जांपल ऑफ स्कल्पचर डिसेंट ऑफ गंगा, अर्जुना डूइंग पेनेंस, कहां पर है, रिलीफ स्कल्पचर कहां पर है, महाबलीपुरम. वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्कल्पचर्स ऑफ पल्लवा आर्ट. बास रिलीफ एट ममलापुरम. किस नाम से जाना जाता है, अर्जुना डूइंग पेनेंस, या फिर इसका एक और नाम है डिसेंट ऑफ गंगा. इसके अलावा जो ये मंदिर हैं इनकी वॉल्स पे ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स वर स्कल्प्टेड. ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है स्कल्पचर आर्ट का. अब बचता है लिटरेचर. मैंने कहा लिटरेचर में आपको लिखना है, Kanchi was famous center of learning during the time of Pallavas. Pallavas, under the able patronage of Pallavas, Sanskrit and Tamil literature progressed. Sanskrit literature का example, Mahendra Varman himself wrote Mattavilasa Prahasna. क्या लिखा, Mattavilasa Prahasna. That Mattavilasa Prahasna is in Sanskrit. Also, famous Sanskrit scholars like Dadin and Bhairavi, they were under the court of they worked under the court of found tutelage, found patronage under the Pallava courts. Also led to promotion of Sanskrit literature. Also, Tamil literature. During their time, Mahabharata was translated into Tamil. Also during this time, Bhakti literature, Ainar, Nayanar, Alvar and Nayanar. Bhakti literature started to be composed in Tamil during the time of Pallavas and under their patronage. So this was the growth of literature, development of literature under the Pallavas. Sanskrit and Tamil, both literature witnessed progress. So this is the second question. Now third